सीतापुर से एसपी दफ्तर पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। समाजवादी पार्टी का दफ्तर गिराया। सरकारी जमीन पर बनाया गया था दफ्तर। नोटिस के बाद भी यहां कब्जा नहीं हटा। बुलडोजर से यह अवैध दफ्तर गिराया गया। टाउन हॉल इलाके में ये दफ्तर बना हुआ था। ये बड़ी जानकारी इस समय मिल रही है। ये बुलडोजर कार्रवाई इस समय हुई है। तस्वीरें अब आपको दिखा रहे हैं। बुलडोजर कार्रवाई की ये तस्वीर जो इस समय नजर आ रही है। नीट परीक्षा पर बड़ा खुलासा हुआ है। बिहार के लखीसराय से 30 लोगों की गिरफ्तारी हुई। सॉल्वर गैंग के 30 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक ये 30 से 40 लाख में पेपर का सौदा करते थे। एमबीबीएस के कई छात्र भी इसमें शामिल हैं। उनकी संलिप्तता बताई जा रही है और इनमें बायोमेट्रिक अपडेट कर्मचारी भी शामिल थे। पूछताछ में पता चला है कि 10-10 लाख में सौदा प्रत्येक अभ्यर्थी के साथ सौदा हुआ। एसडीपीओ के अनुसार हर एक सॉल्वर को 50 से 70 हजार लगभग एडवांस मिला। तो नीट परीक्षा इतनी कड़ी निगरानी में की गई, लेकिन उसके बाद भी ये बड़ा खुलासा बिहार से हुआ है, जहां पर बायोमेट्रिक कर्मचारी जो हैं, जिस कंपनी की जिनकी तैनाती थी, उनकी तरफ से भी इन्वॉल्वमेंट नजर आ रहा है। इसके साथ ही लगभग 2 लाख ऐसे छात्र थे जो कि एग्जाम में इस बार अपीयर ही नहीं हुए पिछली बार के मुकाबले। ऐसे में एनटीए की तरफ से ये जो कंडक्शन से उस पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। तो कुछ लोग पकड़े भी गए। उस पर क्या आरोप है सर जो पकड़े गए? नहीं, वो तो बायोमेट्रिक उनका मैच नहीं कर रहा है। जैसे यहाँ पर अंदर में आने पर जब आपकी जगह पर कोई और जाके बैठेगा तो उसका बायोमेट्रिक तो मैच नहीं करेगा। तो जो ये सेंटर है +2 हसनपुर, उसमें एक इम्पर्सोनेटर पकड़ा गया है और बाकी हम लोग अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इसमें लिंक्स कौन है, क्या है, उन सबको भी हम लोग आगे अभी केंद्रीय विद्यालय में भी पकड़ा गया है। तो सारी डिटेल्स हम आपको एक बार ही हम लोग वेरीफाई कर लें, इन्वेस्टिगेशन हो जाए, थोड़ा इंटरोगेशन चल रही है। और नीट परीक्षा के सॉल्वर गैंग पर जो शिकंजा है वो कसने की तैयारी हो गई है। सॉल्वर गैंग से जुड़े हुए 30 लोग फिलहाल अरेस्ट हुए हैं। पीएमसीएच के 9 छात्र भी गिरफ्तार हुए। सेंट्रल स्कूल सेंटर से 7 गिरफ्तारी हुई है। केआरके हाई स्कूल से 1 गिरफ्तारी हुई है। हसनपुर स्कूल से भी 1 गिरफ्तारी हुई है। दूसरे के नाम पर परीक्षा देने ये लोग पहुंचे हुए थे। सॉल्वर गैंग जिनके ऊपर शिकंजा कसा गया है, दूसरे के नाम पर दरअसल ये परीक्षा देते थे, अपीयर होते थे, जिसके बाद ये शिकंजा कसा है। साथ ही सॉल्वर गैंग कितना शातिर होता है, जरा आप इससे अंदाजा लगाएगा। नीट केंद्र पर बायोमेट्रिक पहचान को चकमा दे दिया। किसी और के बदले परीक्षा देने स्कॉलर अंदर कैसे पहुंचे, ये अहम सवाल है। फर्जी कैंडिडेट्स केंद्र तक पहुंचे, किसने मदद की? क्या इसके पीछे कोई संगठित नेटवर्क सक्रिय था? निगरानी व्यवस्था की भूमिका भी इसमें अहम बताई जा रही है, जिसकी जांच जरूर होनी चाहिए। अयोध्या में चंदा चोरी के आरोपों के बाद एक कई अहम खुलासे हो रहे हैं। अब खबर इसमें यह है कि एसआईटी ने अपनी जांच लगभग कर ली है पूरी और जल्द ही ये टीम लखनऊ लौटेगी। सूत्रों की अगर माने तो एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट में व्यवस्था से जुड़ी कई खामियों का जिक्र हुआ है। जांच के दौरान चौंकाने वाली चीजें सामने आई हैं, लेकिन ये रिपोर्ट अभी सौंपी नहीं गई है। जल्द लखनऊ ये टीम लौट जाएगी। सूत्रों के हवाले से खबर है, क्योंकि एसआईटी की जो प्रारंभिक जांच थी वो पूरी हो गई है। ये जानकारी हम तक इस समय पहुंच रही है। तो जांच का दायरा तेजी के साथ अयोध्या में बढ़ाया गया। अयोध्या से जानकारी एसआईटी की जांच लगभग पूरी हो चुकी है, सूत्र ये बता रहे हैं। वही चंदा चोरी विवाद में एसआईटी की जांच पूरी होने की बात सामने आ रही है, लेकिन चंदा चोरी के कितने किरदार हैं, ये आपके लिए जानना जरूरी है। जांच के दौरान चौंकाने वाले खुलासे हुए। व्यवस्था से जुड़ी हुई कई खामियां नजर आई हैं। बयान और दस्तावेज में मेल मिला नहीं। दान पात्रों की चाबियां टिन्नू के पास थी, ये कहा जा रहा है।